दिन आया, दिन गया, दिन आया, दिन गया, रात आई, रात गई। बीते वर्ष न जाने कितनी बातें गई, कितने रिश्ते पीछे छूटे, ना जाने कितने दिल टूटे। टूटे दिल के साथ जाने तन्हा कितनी रातें गईं, बीते वर्ष जाने कितनी बातें गईं। पर कुछ नए रिश्ते बने, कुछ पराए अपने बने। इस बेगानी जिंदगी में नई कितनी मुलाकातें हुई, बीते वर्ष न जाने कितनी बातें हुई। अब है अपना वक्त नया, अब है अपना वक्त नया, फिर से एक नई भोर हुई, नई जिंदगी देख रही है मुझे मुस्कुराते हुई, बीते वर्ष न जाने कितनी बातें हुई। दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड दापिकानी पैशन प्रोफेशन श्री अनिल काला जी और हमारे एसोसिएट वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं हमारे शो दिल की बात डॉक्टर रेन के साथ। जी हाँ, आज का शो नई एक शुरुआत, नया साल। हमने 2020 को विदा किया, ढेर सारी बातें हुई 2020 में। कुछ आंखों में आंसू भी आए, कुछ आंखों में खुशी भी। पर कहते हैं ना दोस्तों, जब जितना ज्यादा जरूरी होता है नए साल का स्वागत करना, उतना ही ज्यादा जरूरी होता है बीते हुए साल को विदा करना। क्योंकि 2020 जब हमसे विदा हो चुका है, तो हम सभी जानते हैं कि ये अब कभी लौट कर नहीं आएगा। जिस तरीके से 2020 में हमने कुछ अपनों को खोया, जो कभी लौट कर नहीं आए। 2020 आंखों में बहुत सारे दर्द, आंसू देकर के, लेकिन कहते हैं ना, हर रात की सुबह होती है भोर। सकारात्मक सोच के साथ निश्चित तौर पर 2021 हमारे लिए खुशियां लेकर के आए। हम सभी इसी बात की उम्मीद करते हुए 2021 का बाहें फैला करके स्वागत कर रहे हैं। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। उम्मीद करते हैं और हम यही शुभकामनाएं करते हैं कि नया साल आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। जो आप सभी के सपने आप देख रहे हैं, वो सभी सपने आपके पूरे हों। थैंक यू ईशान। बिल्कुल ईशान, आपको भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ये चाहेंगे कि आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमारे साथ आज जो खास मेहमान है वो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे। जी हाँ, श्री हर्ष मल्होत्रा जी, एस्ट्रोलॉजर। क्योंकि दोस्तों, होता है ना कि 2020 का जो साल गया है, उस साल में बहुत सारी बातों को जो हमने देखा, दर्द को हमने जो झेला, तो लगा, एक अंदर से जिज्ञासा हुई कि 2021 हमारे लिए क्या लेकर के आ रहा है। 2021 के दामन में हमारे लिए क्या सौगात है, वो सभी हम लोग जानना चाहते हैं। 2021 के भविष्य में क्या छिपा हुआ है, थोड़ा सा इस भविष्य के पर्दे को हटाया जाए और झांक करके देखा जाए कि 2021 हर राशि के लिए क्या नया लेकर के आ रहा है। तो यही जिज्ञासा, यही सवाल जब मेरे मन में आया, तो मुझे लगा क्यों ना आज के इस 2021 के जो हमारा पहला शो जे जा रहा है, उसमें हम किसी एस्ट्रोलॉजर को लेकर के आए, जो थोड़ा सा हमें ये बता सके कि 2021 हमारे लिए क्या सौगात लेकर के आया। तो जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। फिर हम हमारे जो मेहमान हैं श्री हर्ष मल्होत्रा जी, हम उनको अपने साथ जोड़ेंगे और उनसे करेंगे ढेर सारी बातें एस्ट्रोलॉजी के बारे में। बिल्कुल ईशान, हम सब भी यही उम्मीद करते हैं कि जो ये नया साल आ रहा है, हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आएगा, हम सभी को ढेर सारी सफलताएं लेकर के आएगा। विश्वनाथ सिंह जी का भी हम वेलकम करते हैं। डॉक्टर संगीता सिन्हा जी, बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर। बस जल्दी से आप हमारे साथ जुड़िएगा और उसके साथ ही हम जोड़ेंगे आज के हमारे मेहमान, हमारे गेस्ट श्री हर्ष मल्होत्रा जी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब कुछ ऐसा घट जाता है, तो ये लगता है कि जल्दी से वक्त बदल जाए, क्योंकि वक्त जब बदल जाएगा तो शायद बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। क्योंकि जिंदगी का नाम ही यही है, परिवर्तन होता रहना चाहिए। तो ये 2021 से हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ परिवर्तन लेकर के आएगा। और हम सबकी तो यही उम्मीद है कि हम सभी यही शुभकामनाएं, यही बधाई आप सभी को देते हैं कि जल्दी से आपके जो सपने सपने देखे हैं, वो सभी के सपने जल्दी से पूरे हो जाएं और कोई भी 2021
2021 को लेकर के आप अगर बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइएगा। उसके बाद हम हमारे जो आज के हमारे गेस्ट हैं श्री हर्ष मल्होत्रा जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, हम उनको जोड़ेंगे। दिल्ली से ही हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बस कुछ ही पलों में। लेकिन उसके लिए हम चाहेंगे जल्दी से आप जुड़िएगा। और जैसा कि हमने कहा ना, नया कुछ होता रहना चाहिए, तो हम भी आपके लिए दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल भी आपके लिए नया लेकर के कुछ ना कुछ आ रहा है। जी हाँ, जिसमें होगा अम्मा की रसोई। इसमें आप नए-नए तरीके के खाना खजाना उसके बारे में जानेंगे। कि कहते हैं ना कि दिल तक पहुँचने का रास्ता पेट से होकर के ही जाता है, तो हमें आपके दिलों तक पहुँचना है। तो हमने सोचा ये आसान तरीका अपनाया जाए और आपके दिलों पे राज करने का, तो इसलिए हम बहुत ही जल्दी आपके लिए लेके आ रहे हैं अम्मा की रसोई। उसके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे युवाओं के लिए कि वो अपना करियर कैसे बनाएँ। फिजिक्स के साथ कैसे अपना करियर बनाए, केमिस्ट्री के साथ अपना करियर कैसे बनाए, लॉ के साथ अपना करियर कैसे बनाए, वो भी हम आपको जानकारी आपको देंगे। और सबसे बहुत एक खास बात हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपनी खूबसूरती में कैसे चार चांद लगाएं, वो भी टिप्स हम आपको देंगे। लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा सिर्फ इतना सा काम, हमारा जो चैनल है दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल, जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारी जो नई नई चीजें हम आपके लिए लेकर आएंगे 2021 में, उसको आप देखते रहिएगा। जिस तरीके से आपने हमारे शो दिल की बात डॉक्टर रेणु के साथ इसको सराहा है, इसको पसंद किया है, इसी तरीके से आप उसे दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल पर जो आपके लिए नई-नई चीज़ें लेकर के आएगा, उसको भी आप इसी तरह से अपना प्यार दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सुधा मैम, आपको भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ, नववर्ष आपके लिए भी मंगलमय हो। तो जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, और फिर हम आज के हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं, बस वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्ते सर। हेलो, नमस्कार जी। सर, हम हमारे चैनल दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड तापिका पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी और हमारे एसोसिएट वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग श्री अनुके की तरह से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं हमारे शो दिल की बात डॉक्टर रेणु के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया मैम। आप सब और कैसे हैं? सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और ईश्वर से ये कामना है कि आप सबका आने वाला नव वर्ष मंगलमय हो, और आप सबको जो चाहे वो ईश्वर आपकी इच्छा पूर्ण करे। 2020 जो भी चला गया वो हमें काफी तकलीफ देके गया, और ये उम्मीद करते हैं कि होली के बाद धीरे धीरे लाइफ पैटर्न पे आनी शुरू हो जाएगी, और हम सबको पहले जैसा अनुभव लाइफ का मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सर, हम सभी लोग यही उम्मीद करते हैं कि एक नई सुबह आती है, जो एक नया उजाला लेकर के आती है, एक नया भोर लेकर के आती है, और कहा जाता है ना, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। तो 2021 से भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि 2021 बहुत कुछ नया हमारे लेकर के आएगा। हमारे चेहरे की जो मुस्कान कहीं 2020 में खो गई थी, उस मुस्कान को वापस लेकर के आ जाएगा। हम इस बारे में बात करें सर, उससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, श्री हर्ष मल्होत्रा जी के बारे में। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं यहाँ फरीदाबाद, हम यहाँ फरीदाबाद में रहते हैं, दिल्ली के पास में। मेरी स्कूलिंग वगैरह सब यहीं पे हुई, और शुरू से ही मुझे एस्ट्रोलॉजी से रिगार्डिंग काफी लगाव था, और काफी ये आप ये समझिए मेरे को ये मेरे फादर साहब से और उनके कुछ साथियों से एज ए गिफ्टेड मिला। उन्होंने एक आश्रम के साथ ज्वाइन किया, तो ये मेरे स्कूलिंग टाइम और कॉलेज के टाइम से ही लगातार मेरे साथ चलता आया, और धीरे 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 आके मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर में गया, जॉब किया, धीरे धीरे टर्न करके मेरा प्रोफेशन बन गया। और अराउंड ये आप जानिए 2008 से ये, जैसे कि मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो ये सारा प्रोसेस बस शौक में ऑनलाइन स्टार्ट किया, और तब से ऊपर वाले की कृपा से लगातार सक्सेसफुल होता चला आ रहा है। बहुत से लोगों को फायदा हुआ, बहुत से लोगों की दुआई लगी, अपना भी फायदा हुआ, दूसरों का फायदा हुआ, और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि जब हम जाते हैं या कोई हमारे पास आता है, तो मुझे भी बुद्धि दे, उनको भी बुद्धि दे, और मुख से ऐसा कुछ निकले कि उनका भी फायदा हो। तो बस ईश्वर से यही कामना रहती है कि अगर कोई आता है, मतलब आप ऐसे समझे कि दो किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको जीवन में बेहद कष्ट होता है, तो उनके लिए एक जरूरी रास्ता चाहिए,
कि किस तरीके से उनकी समस्या का निदान हो सके। और एक ऐसे कुछ एक ऐसे भी लोग होते हैं जिनको सक्सेस है लेकिन उनको लाइफ में और सक्सेस चाहिए। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये आपको दोनों तरफ से हेल्प करती है। मतलब आप ऐसे समझिए कि आपको आपके फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा पहले पता चल गया, तो आप उसको बेटर ढंग से गाइड कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। और अगर ये आपको पता चल जाए कि लाइफ में क्या दिक्कत आ सकती है, उसके बारे में कोई आपको पहले से गाइड कर दे, आपको प्रिपेयर कर दे, तो हो सकता है वो चीजें आपकी फेवर में आ जाए और आपको सफलता मिलनी इजीली शुरू हो जाए। तो बस इसीलिए ये थोड़ा प्रोफेशन है, तो ये हम करते हैं। तो ईश्वर की कृपा से काफी अच्छा रिजल्ट्स अभी तक आए हैं। तो बस बिल्कुल सर, आपने बात तो ये सही कही कि जब हम परेशान होते हैं, सर मेरे ख्याल से सर आप ऑडियो खुला हुआ है सर, आवाज डबल आ रही है। हाँ, नहीं अभी नहीं आएगी। हाँ सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब हम परेशान होते हैं तब ऐसा लगता है कि कोई हमें ऐसा मिल जाए जो हमें इस परेशानी से निकलने का रास्ता बता दे, क्योंकि उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आपने बिल्कुल यही सही कहा। और सबसे बड़ी बात, हर व्यक्ति की जिज्ञासा होती है कि भविष्य में क्या छिपा हुआ है, ये जानने की। हर व्यक्ति का मानव स्वभाव यही रहता है। थैंक यू विमला जी। अब मैं सर, हम जब बात करते हैं इसकी भविष्य की बात करें, तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि जो आप भविष्य बताते हैं, क्या ये आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताते हैं, या उस समय जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है उस हिसाब से बताते हैं, या अंक गणित के हिसाब से बताते सबसे जो बेटर इसमें ऑप्शन होता है वो हमारे डेट ऑफ बर्थ से होता है जी। अगर डेट ऑफ बर्थ है तो उससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इंस्टेंट हमें किसी चीज का रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए हम प्रशंसा, जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन किया डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो उस समय का हम टाइम प्लेस ऑफ बर्थ लेके उसकी कुंडली के अनुसार, जिसे हम प्रश्न कुंडली बताते कहते हैं, उसके अनुसार बताते। और फिर तीसरा एक ऑप्शन आता है अंकगणित, अंकशास्त्र जी। सबसे बेटर ऑप्शन होता है वो ये होता है कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो आप उससे बता सकते हैं। अगर आप मान लीजिए नहीं है तो उनके ब्लड रिलेशन, जैसे वाइफ का हो गया, बच्चों का हो या फादर साहब का हो गया, किसी का भी है, तो उसके साथ हम प्रश्न कुंडली लगा के बता सकते हैं। ठीक। मैंने सर ये सवाल इसलिए किया कि मैंने सवाल इसलिए सर ये किया क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं अपनी बात करूं, जैसे मेरे हस्बैंड है, उनकी डेट ऑफ बर्थ तो टाइम नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं होता, लेकिन उनके भविष्य के लिए फिर ये होता है या तो उनके ब्लड रिलेशन में किसी की डेट ऑफ बर्थ आप उससे देख करके बता देते हैं, या उस समय जो प्रश्न पूछा जाता है उससे बताते हैं आप। दोनों से ही बताया जाता है। अगर ब्लड रिलेशन में प्रश्न कुंडली के अंदर हम लगभग 75% या 80% तक क्लोज जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि नहीं है आपके ब्लड रिलेशन में, आप ये किसी बच्चे की या आपका जो मेल चाइल्ड है या जो सबसे बड़ा बच्चा है उसकी अगर हमें डेट ऑफ बर्थ मिल जाती है, उससे हम प्रेडिक्शंस के काफी क्लोज जा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए, एग्जांपल के तौर में आपको बताऊं कि जैसे मांगलिक दोष है, अब जैसे कि एक टिपिकल मांगलिक दोष है तो वो हम बगैर जन्म कुंडली के नहीं बता सकते, प्रश्न कुंडली में वो नहीं बता सकते। प्रश्न कुंडली का मतलब ये है कि आपकी अभी करंट में कोई समस्या है, उसका आपको इंस्टेंट जवाब चाहिए, वो यस और नो में आपको दिया जाता है। अब बहुत से केसेस के अंदर जब हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो साथ में हम प्रश्न कुंडली भी देखते हैं, टिपिकल केसेस के अंदर वो भी देखते हैं, ताकि दोनों कुंडली से अगर मैच हो जाता है तो उसके अंदर जो रिजल्ट्स आता है वो बहुत एक्यूरेट आता है, एक्यूरेसी के हम उतने और करीब चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो हम उससे भी बता सकते हैं प्रश्न कुंडली से। तो ये चीज अच्छा। है। हाँ, तो देखा दर्शकों, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस समय हम प्रश्न पूछ रहे हैं उस हिसाब से भी हमारे साथ हर्षु जी जो जुड़े हैं वो आपको बता सकते हैं। हर्षु जी, हम अपनी सवाल आएंगे जब हम लेंगे उनको, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि हम राशियों की बात करते हैं, तो राशियों के हिसाब से आप सबसे पहले हमें बताएं कि जो 2021 से आने वाला वो कैसा रहेगा। जैसे मेष राशि की हम बात करें तो ईश्वर से यही कामना है। बाकी ये जो अभी हमने लास्ट ईयर देखा है 2020, शनि महाराज जो मकर राशि में आए उनके कारण से ये हुआ, तो 2021 में हमें
उसके अकॉर्डिंगली काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। शनि महाराज, एक थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं। शनि महाराज इस वर्ष भी मकर राशि में ही रहेंगे। अगर हम मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि का इस समय का जो मतलब इस साल का जो भविष्य है या इस साल की जो प्रेडिक्शंस है वो पहले के अकॉर्डिंग 2020 के अकॉर्डिंगली काफी अच्छी है। चार के आप ये ऐसे समझिए 4 किस्म के राजयोग उनके लगे हुए, रुचक राजयोग, मालवीय राजयोग, शश और उच्च नीचभंग राजयोग। तो अगर हम बात करें इनके स्वभाव की तो ये थोड़े स्पष्टवादी होते हैं, थोड़े उदार होते हैं, थोड़ा अपने आप को एक्सप्लेन करने वाले होते हैं और थोड़े साहसी और निडर भी होते हैं। ये बैकफुट में जाने वाले नहीं होते, फ्रंट फुट में रहने वाले होते हैं। तो इस वर्ष जो है इनको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर हम कैरियर फ्रंट की बात करें, शुरू से आर्थिक राशिफल की बात करें तो बृहस्पति और शनि महाराज इनके दशम भाव से होके चल रहे हैं, जो संपूर्ण वर्ष शनि महाराज शश योग बना के 10th हाउस में ही रहेंगे। तो आर्थिक क्षेत्र में जो 2020 में इन्होंने थोड़ी दिक्कतें उठाई, 2021 में इन्हें काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब इनके अच्छा। अगर हम जॉब की बात करें, जॉब के लिए नई हाँ। अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अगर हम बात करें या पार्टनरशिप के लिए इनके नए वेंचर्स खुल सकते हैं और इनको अपनी यानी जैसे पति या पत्नी पक्ष से भी काफी सहायता मिल सकती है। और सबसे बेटर ये होगा कि अगर ये अपने स्पाउस का व्यूज भी साथ में लेके चले तो इनको बहुत हेल्प करेंगे व्यवसाय के क्षेत्र में। अच्छा। अगर ये किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में भी इनको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ट्रेडिंग अच्छा। में भी इनको काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के इनका जो आर्थिक राशिफल है, जो मतलब कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी बेटर जाएगा 2020 के अकॉर्डिंग। फाइनेंस की स्थिति भी इनकी काफी अच्छी रह सकती है इस बार, क्योंकि इनके चार राजयोग लगे हुए हैं। वो शुरुआत में ही जनवरी से ही इनको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जनवरी से मतलब 1 जनवरी से 22 फरवरी के बीच में मंगल मेष राशि में रहेंगे, रोचक योग का निर्माण करेंगे। तो इनका साहस, इनका थोड़ा सा अग्रेसिव भी हो सकते हैं, थोड़े से निडर भी हो सकते हैं और इनको काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो मेरे हिसाब से इनको अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहिए। तो अपने, क्योंकि ये बेबाक किस्म के लोग होते हैं, तो इनको थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, अपने आप को मैनेज करें तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स उठा सकते हैं। अगर हम बात करें इनके फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू में हो सकता है कि थोड़ा परिवार से या फैमिली से थोड़ा वो जैसे काम धंधे या व्यवसाय के लिए थोड़ा सा बिजी ज्यादा हो जाए, उनको उतना टाइम नहीं दे पाए, तो ये एक इनकी थोड़ी समस्या रह सकती है। तो ज्यादा व्यस्त रहने के कारण तो ये एक देखने को इनको मिल सकता है। अगर हम बात करें इनके लिए, जी जी जी, अगर हम बात करें इनके मैरिज लाइफ के बारे में, अगर हम बात करें इनके मैरिज लाइफ के बारे में, तो वहां भी इन्हें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। शादी, ब्याह, संतान, परिवार में एक्सपेंशन, ये सब इनके चार्ट में है। तो अगर हम इनके लिए कुछ उपायों का अगर सजेस्ट करें तो ये कुछ अगर उपाय करते हैं तो इनको आने वाले टाइम में काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे कि इनका जो राशि के स्वामी है मंगल देव है, तो इनके लिए जो लकी कलर है वो है आपके लाल, मैरून और चेरी। और शुभ अंक जो इनका बनता है वो 9 बनता है। और किसी महीने की 3 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को थोड़ा सा अलर्ट रहे। काम करने से, अगर कोई काम इंपॉर्टेंट काम करना है तो किसी की राय मशवरा लेकर या उस दिन से बचे, तो इनको सफलता जल्दी मिलेगी। और इनको हनुमान जी की, भैरव की या भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। या मंगलवार को ये अगर हो सके तो लाल मैसूर की दाल, लाल कपड़ा, दाल, गुड़ और चना इन्हें दान करना चाहिए। और जैसे शनि महाराज इनके दशम भाव से जा रहे हैं, तो कैरियर क्षेत्र के लिए शनि देव के कुछ बीज मंत्र का इनको जाप करना चाहिए। और बहुत सिंपल सा मंत्र है, ओम शम निश्चय नमा, कम से कम 108 बार जाप करें। और अगर भाग्य को चमकाना है तो गुरुवार के दिन गुड़, चना दाल या बेसन से बनी हुई कोई मिठाई, सब्जी या कोई भी चीज
इन्हें गुरुवार को दान करना चाहिए। अगर हो सके बिल्कुल तो मंदिर में एक कोई केले का एक एक केले का कोई पेड़ लगा दे, तो उनसे इनके भाग्य को चमकने में काफी सहायता मिलेगी। सहायता मिलेगी। तो ये तो आपने मेष राशि के बारे में बताया हर्ष जी, लेकिन हम अगली राशि की तरफ बढ़ने से पहले मेरे पास काफी सवाल आ चुके हैं, वो सवाल थोड़ा-सा हम ले लेते हैं। एक सवाल बिल्कुल। हमारे पास आया है हर्ष जी, शैलजा विजय वर्गीय का है, ये आपको नववर्ष की शुभकामनाएँ देती हैं। ये पूछ रही हैं कि मैं अपने बेटे का भविष्य जानना चाहती हूँ। उसका नाम है दीपांशु और डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी 1991। 14 फरवरी 19 14 91 फरवरी 14 फरवरी 1991। राइट जी। और टाइम जी, टाइम टाइम नहीं लिखा है, ये भविष्य जानना चाहती। टाइम शैलजा भी जी अगर चाहिए था टाइम तो हो तो तीन टाइम हो चीज तो हमें ज्यादा चाहिए, अच्छा है। डेट ऑफ बर्थ, हाँ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। चलिए टाइम जब तक ये हमें भेजती हैं तब तक हम अगला ले लेते हैं। विकास भाती का है, ये 22 अक्टूबर 1986 12:05 AM कानपुर में। इनकी शादी 12 कब होगी? 12:05 रात। 12 तो अगर इनका नाम टाइम क्या हो बताया तो जी ज्यादा आपने? अच्छा रहता है। जी जी। इनका टाइम दीपक बताया शायद आपने, इनका इनका नाम नाम। विकास भाती है, अमित कुलश्रेष्ठ के लिए पूछ रहे हैं। हाँ जी। तो हाँ जी, तो इनका कर्क लगन है और इनकी जो जन्म राशि निकल के आई है वो वृषभ राशि निकल के आई है। तो इनका समय फिलहाल अभी जो गोचर है काफी अच्छा समय चल रहा है। तो जो भी ये चाहते हैं इनकी इच्छाएं बहुत हम्म जल्दी पूरी होंगी। इनको थोड़ी शनिदेव की शांति करनी है, तो जैसे मैंने शनिदेव के इनको उपाय बताए तो थोड़े से वो करें। या हम्म आप ऐसा कर सकते हैं कि शनिवार को कुछ गर्म कपड़े जैसे सॉक्स हो गए, कंबल, वो दान कर सकते हैं। हम्म काली चीजें जैसे काली उड़द की दाल हो गई आपकी, थोड़ा सा कच्चा हम्म कोयला हो गया, या तेल हो गया, इन काला कपड़ा हो गया, इन सब चीजों को लेके आप थोड़ा सा दान कीजिए। और तेल से बनी हुई चीजें आप तेल से बनी हुई चीजें आप गरीब लोगों को शनिवार को खिला सकते हैं। तो इससे आपके लगभग आपके करियर, मैरिज दोनों काम बनने लगेंगे। फिलहाल ये बिल्कुल। जो समय आया है आपका, ये वर्ष आपके लिए बेहद अच्छा है। तो बिल्कुल आपको हमारा जवाब मिल गया होगा। मैं चाहूंगी आप सभी लोग अगर समय लिख दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक सवाल है अनुज्ञा का है, लेकिन उन्होंने डेट ऑफ बर्थ तो दी है और इनका 2 जुलाई 1996 है, जयपुर का जन्म है। ये पूछना चाह रहे हैं जॉब या बिजनेस, और अच्छा अगर खाली जॉब है डेट तो ऑफ अच्छा बर्थ है, जॉब मुझे कब मिलेगा? खाली डेट ऑफ बर्थ दी है या समय भी है साथ में? खाली समय डेट ऑफ नहीं बर्थ है। है, डेट ऑफ बर्थ है। एक मिनट कीजिए। बिजनेस या जॉब, अगर अच्छा जॉब है तो कब तक मिलेगा? बिल्कुल जी, एक मिनट। प्रश्न का यूज कर ले, प्रश्न कुंडली को भी यूज कर लेते हैं। जी जी जी। बिमला दी अगर आप हाँ जी, टाइम और बता दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी। आपने जो प्रश्न किया है इसमें आपका जॉब से ज्यादा बिजनेस के योग बन रहे हैं। अभी अगर हम प्रश्न अच्छा अच्छा। की बात करें, जॉब से ज्यादा आपका बिजनेस के व्यवसाय के योग बन रहे हैं। हो सकता है आपके माइंड में भी चल रहा हो काफी टाइम से। तो ये समय आपका बेहद अनुकूल है। बुध आदित्य योग पंचम भाव में बना हुआ है, नवम भाव में भाग्य मंगल को कर रहा है। तो आपको व्यवसाय में जाना चाहिए। और थोड़ा सा राहु की आपकी युति है, तो राहु के लिए आप थोड़ा सा उपाय करें। राहु के उपाय में सबसे बढ़िया ये है कि किसी भी वृद्ध आश्रम में जाके, या जो कुष्ठ रोगी है जाके उनकी थोड़ी सी सेवा करें या थोड़ा सा दान पुण्य हम्म करें।
या ऐसे जो हम्म, लोग हैं जिनको थोड़ा मेडिकेशन की जरूरत है, मेडिकल इक्विपमेंट या मेडिकल इलाज की जरूरत है, आप उनकी सहायता करें। और हो सके तो आप एक गोमेद धारण करें, गोमेद के साथ आप एक थोड़ा पन्ना धारण करें, तो आपके बिजनेस बहुत अच्छे से चलेंगे और आपके पूर्ण योग है, समय आपके बिल्कुल अनुकूल है। चलिए अनूप जी, अगर को आप अपना हमें सवाल चलिए। बिल्कुल। एक सवाल बाकी इस और समय है। बिल्कुल क्लियर हमारे पास डॉक्टर राम कुमार लोढ़ा जी का है। इनका जन्म 5 सितंबर 1969 को है। ये अ, जिला बारा का है। ये अपने भविष्य है। के बारे में जानना चाहते हैं। डिटेल्स पूरी है या खाली डेट ऑफ बर्थ है, टाइम? डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, ये क्या जानना चाहते हैं जी? ये अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते देखिए, अभी जैसे मैंने प्रश्न कुंडली आपकी अभी निकाली है, तो ये सिंह लगन का चार्ट है और इसमें जन्मा कर्क राशि क्योंकि 12वें भाव में बैठे हैं। तो कुल मिला के अभी का जो समय निकल के आया है, वो तो काफी उत्तम समय निकल के आया है। यानी कि ये जो हैं। समय आपको हर किस्म से आपको फायदा देने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वीक आया अभी निकल के, तो थोड़ा हम्म, हेल्थ के लिए आप कॉन्शियस होइए। और जो आप जॉब वगैरह हो सकता है थोड़ी सी आपको परेशानी हो रही हो, अभी चल रही हो, तो उसके लिए आपको हम्म, शनि और राहु थोड़े से उपाय करने हैं। और आप हो सके तो एक मूंगे को धारण कर लीजिए, किसी भी हम्म, मंगलवार को एक मूंगा धारण कीजिए और सुंदरकांड या बजरंग बाण का आप पाठ कीजिए। और शनिवार को तेल से बनी हुई चीजों का आप गरीबों में दान कीजिए। फिलहाल आपका जो अभी प्रश्न कुंडली में निकल के आया है, समय बेहद अनुकूल है। जी। तो आपका आने वाला हमारे समय बेहद। सर, जो शैलजा विजयवर्गीय का हमने लिया था 14 फरवरी 1991, इनके बेटे के लिए पूछा था। उनका उन्होंने हमें टाइम भेज दिया है। वो टाइम इन्होंने दिया है एक शाम का 5:55। दीपांशु नाम है। दीपांशु जी, वो भविष्य उसका जानना चाहते हैं कैसा रहेगा। एक मिनट जी। शाम के 5:55। जी। और डेट ऑफ बर्थ क्या बताया था जी आपने, डेट ऑफ बर्थ? इनका डेट ऑफ बर्थ थी 14 फरवरी 1991। 14 फरवरी दीपांशु। 1990। प्लेस, जन्म स्थान स्थान बताए? इन्होंने, एक मिनट एक मिनट, नहीं स्थान इन्होंने नहीं बताया। जन्म स्थान मैंने फिलहाल जयपुर डाला है। तो हमें तीन चीज हम्म। चाहिए होती है। एक तो जन्म समय, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। जी जी दो जी। चीज बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बेहद इंपॉर्टेंट होती है। प्लेस ऑफ बर्थ हम्म। भी इंपॉर्टेंट होती है, पर वो पहली वाली दो चीजें बेहद इंपॉर्टेंट होती है। उससे आपकी एक्यूरेसी जो लेवल है वो बेहद क्लोज जाएगा प्रेडिक्शंस के। जी जी जी। 1 मिनट का समय दीजिए मेरे को। हाँ जी। हाँ जी। तो अब जैसे कि ये मैंने अभी देखी है, तो इस कुंडली के अकॉर्डिंग इनका जो समय है फिलहाल काफी अच्छा चल रहा है। इनका कर्क लगन निकल के आया है हम्म। और काफी अच्छे इनका समय चल रहा है। लेकिन इनके अंदर 3-4 दोष हैं जो इनको पनपने नहीं दे रहे हैं, जिसे हम ज्योतिष की लैंग्वेज में बोले तो शापित दोष और ग्रहण दोष लगे हुए हैं। बेसिकली ये दोष हम्म। क्या करते हैं, बच्चे के जो मनोस्थिति होती है, यानी एक जिसे हम मन कहते हैं, ये
एक जगह टिकता नहीं है, चंचल प्रवृत्ति के रहते हैं, थोड़े इमोशनल ज़्यादा होते हैं और हो सकता है इनकी मदर जो है उनको भी थोड़ी-सी तकलीफ हो। तो हुँ, इसके लिए ना थोड़ा-सा यत्न और प्रयत्न करने चाहिए। जब ये थोड़े-से इनके प्रयास करेंगे, तो इनकी हुँ, कंसंट्रेशन लेवल जो कोई भी भंग है, हुँ, जिसे हम फिक्कल माइंडेड या वेवरिंग माइंडेड कहते हैं, किसी चीज़ में हुँ, प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं लगा सकते, तो वहाँ बननी हुँ। शुरू हो जाएगी और इनको सक्सेस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। इनको तो ओके, थोड़े-से इनको उपाय करने चाहिए, तो उनसे जी, इनको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा। एक का है विमला भंडारी जी का है, इनका जन्म 1 फरवरी 1955 को हुआ है राजसमंद में और ये इनका शाम का जन्म है 5 बजकर 20 मिनट 1 सेकंड 1 और फरवरी 1955 हाँ, 1955 जी। हाँ, पा और इनका 1 फरवरी टाइम है 19 शाम 5 बजकर 20 मिनट। ये वर्ष इनके लिए कैसा रहेगा? इन्होंने अपना स्थान लीजिए, जन्म स्थान। इन्होंने लिखा है मेरा प्लेस ऑफ जन्म बर्थ। स्थान राजस्थान के राजसमंद, राजस्थान का राजसमंद। हमें लग रहा है इतने सवाल आ रहे हैं शायद हम राशियों की बात तो कर ही नहीं पाएंगे। उसी में सबको जिज्ञासा बहुत होती है, तो ये चीज़ रहती है। हाँ, जी, इसलिए क्योंकि बहुत आप भी देख जिज्ञासा रहे होंगे, रहती है। आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे ये। बिल्कुल आ रहे हैं जी। जी। शनि, देव, मंगल। क्योंकि थोड़ा-सा कुंडली देखना पड़ता है, 2-4 मिनट का टाइम लगता है कुंडली को देखने में। सॉफ्टवेयर में जी, डालते निकल के आती है, फिर देखना पड़ता है। जी, जी। देखिए वैसे तो इनका सही है, लेकिन फिलहाल इनका समय, इनका जो है साढ़े शनि की दशा चल रही है, तो समय थोड़ा-सा अनुकूल हुँ, नहीं है इनके लिए। इनको हुँ, हुँ, सेहत के बारे में, इनकी जो सेहत है, हुँ, मतलब जो हेल्थ है, उनपे थोड़ा-सा कॉन्शियस होना चाहिए। हेल्थ के लिए हुँ, समय थोड़ा ठीक नहीं है जी। बिल्कुल। थोड़ा-सा तो आप प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, वॉक करें, तो ये कुछ मतलब ये समझिए कि 2020 से हो सकता है इनको ट्रबल थोड़ी-सी ज़्यादा हो रही हो, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू हुँ, से। हुँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट हुँ, चीज़ जो हम कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी हेल्थ है। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो आप किसी भी चीज़ का नहीं कर पाते। तो जी, थोड़ा-सा यहाँ आप कॉन्शियस होजिए और हो सके तो शनिवार के दिन आप कुछ चीज़ों का दान कीजिए, जैसे कंबल हो गए, आपके सॉक्स हो गए, तेल से बनी हुई चीज़ें हो गई, उड़द की दाल, तेल वगैरह, और शनिदेव के बीज मंत्र जैसे ओम शम शनिश्चय नमः का थोड़ा-सा जाप कीजिए, तो इससे निश्चित आपको लाभ मिलेगा। और हो सके तो आप 7, 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए, गले में धारण कर सकते हैं, चाहे आप अपने यहाँ बाजू में बाँध सकते हैं। इनसे आपको इन समस्याओं से निजात मिलेगी। और इसके साथ थोड़ा-सा करियर फ्रंट ऑफ व्यू में भी थोड़ा मॉनेटरी जो कुछ धन के नुकसान हुए, उनसे भी आप बचेंगे, उनमें भी आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल। ईशान आयुषी के बारे में क्या जानना चाहते हैं वो आप क्लियर इसमें लिख दें। एक सवाल है हमारे पास, ये अनुज्ञा का ही है, इसमें इन्होंने लिखा है कि नाम है वर्तिका राठौड़ और इनका जन्म तिथि है 4 मई 1996, जन्म स्थान है प्रतापगढ़ और रात 2:45 पर। नौकरी सरकारी लगेगी या प्राइवेट? 4 मई 1996 एंड टाइम क्या बताया था जी आपने, जन्म समय? रात 2:45 और एक ये शादी का भी इन्होंने पूछा है अपना। दो हैं इनकी, एक तो सरकारी नौकरी लगेगी या गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट, और शादी का। मतलब कैरियर और शादी। और या प्लेस क्या, एक बार बताएंगे प्लेस, जन्म स्थान? प्लेस इनका है प्रतापगढ़, राजस्थान प्रतापगढ़।
तो आपके दो क्वेश्चन है जी, एक तो आपका जॉब प्राइवेट जॉब लगेगी या सरकारी जॉब लगेगी, और दूसरा आपका शादी के रिगार्डिंग समस्या, शादी के रिगार्डिंग आपने प्रश्न किया है। देखिए, जहां तक जॉब का क्वेश्चन है, तो सरकारी जॉब लगने में थोड़ी सी समस्या ज्यादा है, वहां आपको संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत नजर आ रही है। और शादी शादी के योग आपके लगे हुए हैं, शादी आपकी हो सकता है इस साल के एंड में आपके योग लगे, यानी नवंबर के बाद में आपके योग लगे, और उम्मीद करते हैं कि अगले साल आपकी मैरिज हो जानी चाहिए। नवंबर से आपके अच्छा। योग लगेंगे, तो आपकी बहुत अच्छे से शादी होगी और बहुत अच्छा आप इंजॉय करेंगे। और नौकरी चलिए, आप मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में जाए तो ज्यादा बेटर ज्यादा बेहतर रहेगा। है। ईशान जौहरी का एक सवाल है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 1989। बर्थ टाइम है 5:10 सुबह के, और कोटा में इनका जन्म हुआ है। भविष्य जानना चाहते हैं। 10 अक्टूबर 1989, कोटा। एक बार टाइम बताएंगे जी, टाइम। टेंथ इनका अक्टूबर टाइम है एटी पाँच 5:10 सुबह के। फाइव। मेरे मैसेंजर में भी काफी सवाल आ रहे हैं। देखिए, आपका समय जो अभी स्टार्ट हुआ है, हाँ जी, आपका भविष्य बेहद अच्छा है। यानी 2020 से ही आपकी डेवलपमेंट होनी थोड़ी शुरू हुई है, और उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाले लगभग 10 वर्ष, यानी पूरे 10 वर्ष आपके एक किस्म से समझिए जिंदगी का सबसे अच्छा सफर है, और पूरे राजयोग वाली स्थिति है। आपका सारे कार्य इसमें हो जाने चाहिए। आपका बहुत अच्छा फ्यूचर है जी। थोड़ी सी क्या बात है। परेशानी है, थोड़ी सी परेशानी है। अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखें, और अपनी नेचर को ये ऐसे, ये थोड़े से लगन से मंगलिक है। मंगलिक लोगों का क्या हम्म, होता है कि वो अपने आप से ही अपनी चीजों को खराब करते हैं। तो मंगल की थोड़ी सी आप शांति कीजिए। और मंगल की शांति का सबसे बढ़िया तरीका है भगवान कार्तिकेय, भगवान हनुमान जी की आप उपासना कीजिए। किसी भी मंगलवार को आप जाकर हनुमान जी के मंदिर में जाके आप 11 लड्डू लीजिए, बूंदी के या बेसन के, या 21 लड्डू लीजिए। भगवान जी को, हनुमान जी को अर्पित कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आरती कीजिए, उनसे सुख शांति की कामना कीजिए। इससे आपका गुस्सा थोड़ा सा शांत होगा, आपकी नेचर थोड़ी सी शांत होगी। आपकी नेचर शांत होते ही आपका भाग्य बिल्कुल स्टार्ट है, लगा हुआ है। आपकी दिक्कत थोड़ी आपकी नेचर की वजह से है। ऐसा करेंगे, उसमें शांति मिलेगी, और आपका समय बेहद अच्छा चल रहा है। इस समय को आप मत वेस्ट करिए, और हो सके तो एक पुखराज को आप धारण कर लीजिए। पुखराज को धारण कर लीजिए, आपके लिए बेहद शुभ है। और 3 मुखी और 5 मुखी आप रुद्राक्ष साथ में डाल सकते हैं। बिल्कुल ईशान, आपको जवाब मिल गया होगा। एक सवाल हमारे पास है, अरुणाभ का। इनका जन्म जयपुर में हुआ है, और 23 नवंबर 2001 को 11:24 पर रात को, मतलब 11:24 रात को हुआ है। ये अपना फ्यूचर जानना चाहते 23 नवंबर 2001। हैं। 23 नवंबर 2001 जयपुर में हुआ है, 11:24 पर। रात के जी, मॉर्निंग के, ये लिखा कुछ रात का है। मॉर्निंग। पीएम है। हाँ जी,
समय तो इनका भी ठीक है, लेकिन कुछ एक इन कुंडली में दोष है जिसे हम बेहद जिसे हम बेहद टिपिकल दोष कहते हैं। इसको हम कहते हैं गुरु चंडाल दोष। जब भी बृहस्पति के साथ या राहु या केतु का मिलन होता है, ये इनके कुंडली के छठे और 12वें हाउस में बन रहा है, तो इसका तात्पर्य ये है कि वक्त पे आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, डिसीजन मेकिंग में थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, यानी ढंग से डिसीजन नहीं ले पाते और अपने लाइफ को ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। तो आपको ये चाहिए एक सिस्टमेटिक और प्लान किस्म के आप एफर्ट्स करें, ताकि जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस मिले। आपको इन दो दोषों को दूर करना है। तो जैसे ही ये दो गुरु चंडाल दोष दूर होते हैं, समय आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है, लगभग आखिरी चरण पे है, इसके बाद शनि की दशा शुरू होगी। तो शनि दशा के लिए और राहु शांति के लिए आप, जैसे कि मैंने पहले भी बताए हैं, थोड़े से उपाय कीजिए। काली चीजों का दान कीजिए, जैसे काले चने हो गए, उड़द की दाल हो गई, तेल हो गए। शनि मंदिर में जाए ओम शम श्री शनि का जाप कीजिए। और आप एक काम कर सकते हैं, एक गरी गोला ले सकते हैं, उसके अंदर कुछ बूरा डाल के अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा के किसी भी स्थान में आप रख सकते हैं या चींटी को दे सकते हैं। तो ऐसा करने से आपके कार्य बनने लगेंगे। आपको बिल्कुल। बेसिकली शांति जो करनी है, गुरु चंडाल दोष की शांति करनी है। गुरु चंडाल दोष के कारण लाइफ को ये पनपने नहीं देते, यानी जितने भी कुंडली में राज हो गए उन सबको ये दबा देते बिल्कुल। हैं। तो ये एक सवाल हमारे आया है, अभिप्राय कुलश्रेष्ठ का है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 2004 और इनका समय है 9:25 सुबह के। कोटा का इनका बर्थ है। ये अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं, 2021 में कैसा है। 21 जुलाई 2004 को टाइम क्या बताया था जी आपने? टाइम नौ नौ इनका? बजकर 25 सुबह सर। हम्म? तो आ, देखा जाए तो कुंडली कुछ मिला के आपकी ठीक है, लेकिन कुछ कुंडली ये सगल वाली नजर आ रही है। यानी अच्छा। इस कुंडली में कुछ स्ट्रगल्स ज्यादा नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे एक जो देखने को मिल रहा है कि भाग्य, जैसे कि हम लाइफ जीते हैं पता चल जाता है भाग्य हमारे साथ में है या नहीं, ये आप खुद भी जान सकते हैं। या भाग्य से, लक से आपको सपोर्ट काफी कम मिलता है, जिसकी वजह से आप थोड़े इरिटेट भी हो जाते हैं। कई बार स्ट्रगल करने से थोड़ा सा दिमाग में भी स्ट्रेस आ जाता है। ये स्ट्रेस लेवल को आपने कम करना है। थोड़े से लाइफ में स्ट्रगल्स है, लेकिन उनसे डरना नहीं है। उन स्ट्रगल्स को फेस करके आपने आगे बढ़ना है और निश्चित तौर पे आपको सक्सेस मिलेगी। थोड़े से आप उपाय करें। यहाँ पे आपको सोमवार के दिन आप दूध किसी भी शिवलिंग मंदिर में जाए, शिवलिंग पे दूध चढ़ाए, या किसी गरीब बच्चों को या पंडित जी को या किसी को भी आप दूध का दान करें, सफेद चीजों का दान करें। इससे आपको सक्सेस मिलेगी। और हो सके तो बृहस्पतिवार के आप थोड़े व्रत रखिए। व्रत नहीं रख सकते तो कथा कीजिए। इससे आपके आगे के सारे द्वार खुलेंगे और जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसमें शांति मिलेगी। बिल्कुल। अभिप्राय आपको जवाब मिल गया होगा। एक है हमारे पास सामने दीप्ति। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1979। टाइम है 7:24 शाम के। और इनका बांसवाड़ा का जन्म है। ये अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते 8 अक्टूबर 79। हैं। 1979 7:24 शाम के। और बांसवाड़ा का जन्म है इनका। ये अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहती ये कहाँ पड़ता है बांसवाड़ा? क्या बताया है। आपने? बांसवाड़ा जन्म स्थान? राजस्थान, राजस्थान। राजस्थान बांसवाड़ा।
देखिए, कुंडली तो आपकी काफी अच्छी निकल के आई है, पर कुछ दोष इसमें लगे हुए जिसकी वजह से आपको भी स्ट्रगल फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया, कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता भाग्य में सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन जैसे जैसे हम लाइफ को जीते जाते, लाइफ आगे बढ़ती है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने आप ही पता चल जाता है कि लाइफ के अंदर लक हमें सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लक फैक्टर की बात करें तो लक फैक्टर आपका फिलहाल एवरेज या एवरेज से थोड़ा अच्छा है। तो जिस व्यक्ति का भाग्य साथ देता है, भाग्य आपका पूरा साथ देगा और दे भी रहा होगा, जिस व्यक्ति का भाग्य साथ देता है वो व्यक्ति लाइफ में कभी नहीं रुकता और धीरे धीरे आगे बढ़ के और सक्सेस ले लेता है। कुछ दोष लगे हैं, जैसे आपने किसी से पूछा हो, शापित दोष और चंडाल दोष लगे हुए हैं, जिनकी आपको शांति करनी चाहिए। जैसे ही आप इनकी शांति करते हैं, समय आपका बेहद अनुकूल है, बहुत अच्छा समय चल रहा है, दिशा बेहद अच्छी है। इन दो दोषों की वजह से आपकी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, राजयोग, भाग्य सब रुका हुआ है। जैसे ही आप इनकी शांति किसी विद्वान करते हैं या करवाते हैं, तो आपकी लाइफ में सक्सेस मिलनी आपको स्टार्ट हो जाएगी, आपकी लाइफ बेहद अच्छी है। और हो सके तो सवेरे उठते ही आप, जब आप फ्रेश हो जाए, तो सूर्य को आप जल दीजिए। सूर्य को जल देने से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपका माइंड खुलेगा और ये जो आपकी रुकावट आ रही है इनको ये भी दूर होगी। और जब आप सूर्य को जल दे, उसके अंदर हो सके तो चावल और कच्चा दूध और लाल रंग थोड़ा सा मिला के सूर्य को अर्पित करें और ओम आदित्य नमः का सूर्य के सामने खड़े होकर जाप करें। निश्चित तौर पे आपको सक्सेस मिलेगी। और बृहस्पतिवार के दिन कुछ आप बेसन से बनी हुई मिठाई, जैसे बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू, दान कीजिए। और पीली चीजों का आप दान कीजिए। जैसे आपको मैं एक और चीज बताऊं, जैसे एक पीला कपड़ा ले लीजिए, उसमें हल्दी, कुछ फल रख के, हल्दी की गांठ, कुछ फल रख के और कुछ येलो दाल रख के, और उसके ऊपर 7 बार आप उसको गांठ लगाइए और अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के आप किसी मंदिर में जाके रख दीजिए। इससे निश्चित तौर पे आपको सक्सेस मिलेगी। और हो सके तो किसी बृहस्पतिवार से शुरू करके 2 बृहस्पतिवार कंटिन्यू कीजिए। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी और जो मैंने जो दोष बताए उनकी शांति होगी, आपको सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल। एक सवाल हमारे पास आया है, अभय कुलश्रेष्ठ का है, डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 1974। इनका जन्म स्थान है फिरोजाबाद, रात 8:45। ये अपना फीचर जानना चाहता है, कैसा रहे? 21 जुलाई 1974, रात 8:44 आई थिंक। 8:45 PM, 8:45। फिरोजाबाद पंजाब आई थी। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। हम चाहेंगे आप एक सवाल ही एक ही बार में पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम बाकी लोगों के भी सवाल ले पाएंगे। देखिए आप, ये जो कुंडली निकल के आई है, कुंभ लगन का चार्ट है, और आपकी जो राशि निकल के आई है, सिंह राशि निकल के आई है। सिंह राशि का फिलहाल गोचर जो 2021 है वो तो काफी अच्छा है, लेकिन जो आपकी कुंडली है इसमें आप पूर्णतः मंगलिक है और शनि से मंगल दृष्ट है। जिसका एक बार मैं आपको बताऊं तो ये आपकी जो मेंटल एटीट्यूड होती है, यानी जो नेचर होती है, उसको डिस्टर्ब करती है। थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं ये लोग। जैसे कि पहले भी मैंने बताया था, मांगलिक ये अपने आप से ही अपने डिसीजंस खराब करते हैं। जल्दी डिसीजन लेने वाले हैं, मतलब जल्दबाज में काम करने वाले, जिसके कारण अक्सर इनको नुकसान हो जाता है। और अपनी नेचर को थोड़ा सा ठीक करें तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा आप अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो जाइए, या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा मेरे को चार्ट वीक नजर आ रहा है, तो आप थोड़े से उपाय कीजिए।
मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर जाइए, बजरंगबली की उपासना कीजिए, शनिदेव की थोड़ी सी उपासना कीजिए, और हो सके तो एक नीलम को आप धारण कीजिए, नीलम के साथ एक गोविंद धारण कीजिए। निश्चित तौर पे आपको सक्सेस मिलेगी और सफलता मिलेगी। बिल्कुल। अगला है शशि जी का, है डेट ऑफ बर्थ है 10 मई 1975, समय है 5:55 और स्थान है चंडीगढ़। ये भविष्य जानना चाहती 10 मई 1975। एक सेकंड। 10 मई 1975, टाइम क्या बताया था जी आपने इनका टाइम? सुबह के 5:55 सर। प्लेस? चंडीगढ़, चंडीगढ़ सर। आपका वृषभ लग्न यानी टॉरस, टॉरस असेंडेंट यानी वृषभ लग्न निकल के आया है। आपकी जो राशि निकल के आई है मेष राशि निकल के आई है। तो लगन में ही थोड़ा जन्म दोष निकल के आ रहा है, केतु के साथ बुध है। तो ये थोड़ी सी समस्या है। समय अभी आपके अनुकूल नहीं है, राहु महाराज की दशा चल रही है, समय अभी आपके अनुकूल नहीं है। और इसके लिए आपको थोड़े से राहु और बुध के थोड़े से उपाय करने चाहिए। बेसिकली आपको मगर एक सेंटेंस में बात बताऊं, आप बुध को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए, बुध की शांति कीजिए, बुध को थोड़ा सा पावरफुल कीजिए। तो आपको निश्चित तौर से फायदा मिलेगा। 8 और 9 मुखी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और किसी भी बुधवार को, शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार को आप पन्ना, सबसे छोटी उंगली में आप पन्ना धारण कीजिए। अगर आप पन्ना नहीं धारण कर सकते तो उसका सब्सिट्यूट फिरोजा होता है, उसको आप धारण कीजिए। और गाय को हरा चारा, हरी मूंग, ये सब चीजें आप खिलाइए, तो निश्चित तौर से आपको हेल्प मिलेगी। इसमें जो मेन दोष निकल के आता है, ये आता है थोड़ा लेजीपना, थोड़ा सुस्तपना, यानी 100% आप अटेम्प्ट नहीं लगाते हैं। आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं है, सिस्टमेटिक। आप मेहनत कम कीजिए, सिस्टमेटिकली अप्रोच को यूज कीजिए, यहाँ पे आपकी दिक्कत आती है। तो निश्चित तौर पे आपको सक्सेस मिलेगी। थोड़ा सा आपको ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक अप्रोच करनी है, इस चीज की आपकी थोड़ी सी कमी है। जैसे आप करेंगे आपको सक्सेस मिलेगी। जो चीजें मैंने आपको बताई है उन चीजों को कीजिए, निश्चित तौर पे आपको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल। अगला सवाल हमारे पास आया है विकास जी का, 1 अक्टूबर 1985 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 5:20 सुबह का इनका टाइम है। कानपुर में इनका जन्म हुआ है। ये जानना चाहते हैं कि लिखने का इनको शौक है। इनका लेखन कैरियर 2020 में प्रारंभ हुआ है। आगे इस क्षेत्र में क्या संभावना है, उनको सफलता कब मिलेगी? कानपुर, 1 अक्टूबर 1985, टाइम क्या बताया था जी आपने टाइम? 5:20 सुबह। मॉर्निंग में? मॉर्निंग में जी? जी सर। मॉर्निंग, मॉर्निंग में सुबह के मॉर्निंग। 5 बज के 20? हाँ, मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक लेखन में इनको सफलता कब मिलेगी? ईशान, आयुषी के बारे में आप दोबारा मुझे लिख करके दें प्लीज। ये कुछ सवाल ऊपर चले गए हैं। यू। देखिए, निश्चित तौर पे आपको लेखन में सफलता मिलेगी। ये जो आपके योग बन रहे हैं, लगभग आप मान के चलिए जुलाई 2021 से आपको सक्सेस मिलने स्टार्ट हो जाएगी राइटिंग के, लेखन के क्षेत्र में। कुछ समय आपका चलिए, अनुकूल नहीं था। जी। बिल्कुल। चलिए, इनको भगवान एक भरोसे से- सवाल है। बिल्कुल। अंशिका, इनका जन्म हुआ है 8 जनवरी 2001 और इनका जन्म स्थान है कोटा।
ये अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हैं, पर बर्थ टाइम इन्होंने नहीं लिखा है। बट टाइमिंग नहीं लिखा, कोई बात नहीं। अगर आप बर्थ टाइम नहीं लिखेंगे तो हमें प्रश्न कुंडली की ओर जाना पड़ेगा, तो मैं आपको प्रश्न कुंडली से बता देता हूँ। जी। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं एक व्यक्ति का एक ही सवाल लेने की, ताकि सबके सवाल हम ले सकें। देखिए, समय तो आपका बेहद अनुकूल निकल के आया है। थोड़ी सी आपको राहु की शांति करनी है, तो आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू में सक्सेस मिलेगी। अभी जो आप टाइम बताते तो आपको और एक्यूरेसी मिलती। प्रश्न कुंडली में हम 70-75% तक में जा सकते हैं। तो आपका फिलहाल समय बहुत अच्छा है। थोड़ी सी आप राहु की शांति कीजिए। उसके लिए आप क्या कीजिए, किसी भी शनिवार को या रविवार को आप गरीब लोगों को तेल से बनी हुई कुछ चीजें दान कीजिए। कुछ गर्म कपड़े, जैसे आजकल ठंडी का मौसम है तो सॉक्स हो गए, कंबल हो गए, वो दान कीजिए। और राहु देव के ओम राम राहवे नमः बीज मंत्र का कुछ जाप कीजिए। इससे निश्चित तौर पे आपको हेल्प मिलेगी। तो आप ऐसा कीजिए, आपको निश्चित तौर पे हेल्प मिलेगी। बिल्कुल। एक सवाल है मिली का, 18 मार्च 1977 इनका बर्थ है, टाइम, और इनका टाइम है 8:30 रात के। शुकाबाद में इनका जन्म हुआ है, उत्तर प्रदेश में। ये जानना चाहती हैं इनकी केमिस्ट्री क्लास का क्या फ्यूचर है, और यूट्यूब चैनल का भी। 18 मार्च 1977, टाइम क्या बताया था जी आपने इनका टाइम? 8:30 रात के, सर। तो आपका, आपने बताया केमिस्ट्री क्लासेस का और आपके यूट्यूब चैनल का जी। यूट्यूब चैनल का। यूट्यूब चैनल, देखिए फिलहाल तो सब आपका सही चल रहा है। आपको सफलता मिलनी चाहिए। हम्म। थोड़ी सी जो दिक्कत आ रही है, शुक्र और केतु की युति जो सप्तम भाव में हो रही है, दशम स्थान में हम्म। शनिदेव आपके वक्री है। जब जब शनिदेव वक्री होते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रगल्स को बढ़ा देते हैं। और ये शुक्र और केतु की जो युति हुई है, ये जो आपको सफलता देंगे। आप ऐसे समझिए, लॉन्ग, जैसे कि काफी हार्डवर्क के बाद आपको सक्सेस मिलेगी। और ये आपने अनुभव भी किया होगा। आप हिम्मत नहीं हारिए, डटे रहिए। शनिदेव वक्र है। अभी मई से 2021 में मई से लेकर अक्टूबर तक शनिदेव वापस से वक्री होंगे। तो वो समय आपके लिए थोड़ा सा फायदे वाला होगा। और हो सके तो आप अपने ऊपर ही यकीन रखिए, दूसरे के ऊपर यकीन मत रखिए। जो भी आप करें, खुद से करें, तो उसमें आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। और किसी भी शनिवार को आप एक हो सके 7, 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। या आप नीलम और गोमेद धारण कर सकते हैं। नीलम नहीं तो नीलम का कोई सब्स्टिट्यूट नीली स्टोन आप धारण कर सकते हैं किसी भी शनिवार को। ये दोनों स्टोन डालने से, रुद्राक्ष डालने से, और राहु देव के थोड़े से बीज मंत्रों का आप जाप करें, तो इससे निश्चित तौर पे आपको हेल्प मिलेगी। और उम्मीद बिल्कुल। करते हैं कि मई के बाद आपके यूट्यूब चैनल और केमिस्ट्री क्लासेस में अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। एक सवाल है, नाम है शुभी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 1983।
टाइम है 1:20 PM और इनका स्थान है, जन्म स्थान उरई, उत्तर प्रदेश में। ये इनका फ्यूचर जानना चाहते। 1:30 PM बताया शायद आपने टाइम। हाँ, 1:20 1:20 PM। जन्म स्थान क्या बताया? जन्म उरई, उरई उत्तर प्रदेश में है। भविष्य जानना चाहती हैं। हेलो। लगता है उनका कनेक्शन थोड़ा सा हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं। वापस से उनको जोड़ते हैं। हम वापस उनको भी जोड़ रहे हैं। कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। हम बिल्कुल अभी वापस उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बस उनका कनेक्शन हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो चुका है इंटरनेट की वजह से। हाँ, सर वो डिस्कनेक्ट हो गया वापस। सर वो रिक्वेस्ट भेजिए मुझे। राइट, 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 राइट। ओके सर। बिल्कुल हम वापस उनको अपने साथ जोड़ना चाहेंगे। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास भी समय की सीमा। हम चाह रहे हैं कि सभी के जो एक-एक सवाल है हम उनको ले लें। फिर हम वापस से उनको जोड़ते हैं। वैसे हम उम्मीद करते हैं सभी के लिए 2021 बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ नई-नई चीज़ें होंगी सभी के साथ। बहुत खुशियाँ लेकर के आएगा नया साल हम सभी के लिए। कहते हैं ना, सबसे बड़ी बात हो जाती है कि हम अपनी सोच को थोड़ा-सा सकारात्मक रखें, जो भी होगा अच्छा होगा। ये हम अपने मन के अंदर ठान लें, तो निश्चित तौर पर और अच्छा होगा। बिल्कुल, हमारे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है। हाँ, जी सर। हेलो, हेलो, सर आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, हेलो। नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है। हेलो,
बिल्कुल, उनको अभी मैं दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। चलो वापस से टेक्नोलॉजी है, कई बार ऊपर इंटरनेट का इश्यू हाँ हो जी, जाता है। हाँ नमस्कार। सर, थोड़ा-सा शुभी की हम बात कर रहे थे। हो गया था, रिस्टार्ट। हाँ सर, नेट का इश्यू थोड़ा-सा हो जाता है। शुभी की बात कर रहे थे सर हम। हेलो? इनका डेट ऑफ बर्थ बताया था आपने, इनका डेट ऑफ बर्थ बताया था 1993 और एक बीच में हाँ, जन्म स्थान था उरई, उरई उत्तर प्रदेश। सॉरी, उरई में उत्तर प्रदेश सर, यूपी। ठीक है जी, ठीक है। हेलो? जी। हाँ जी, बिल्कुल। हेलो? हाँ जी, जी ये सर। एक सेकंड तो नोट कर लो। हाँ जी, आ गया। थोड़ा सा नेट का इशू हुआ तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड स्लो हो गया सर्वर का। हाँ, देख लीजिए आगे कोई भी बस आगे। हाँ, तो इनका जो फिलहाल समय है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। कुछ एक इनकी कुंडली में दोष निकल के आ रहे हैं। इनका कर्क लगन और मिथुन हुँ, राशि है, और जो मिथुन राशि के स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा और राहु की जो इनकी युति है वो द्वादश भाव में हो रही है, 12 भाव में हो रही है, जिसे हम ग्रहण दोष कहते हैं। यानी चंद्रमा यानी कि आपका मन, राहु यानी कि चोट। ये मन को धीरे धीरे से चोटिल करता है और इससे की कंसंट्रेशन भाग होती है। तो इस दोष को इनको दूर करना है। ये ऐसे लोग ज्यादा देखने में आया जल्दी से नजर चक्कर में आ जाते हैं, या जो भी ये सोचते हैं वो चीज पूरी हो नहीं पाती है। इसके लिए थोड़ा सा इनको उपाय करना चाहिए, तो इनके कार्य सारे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी काफी सारे शनि और राहु के उपाय बताए, आप उनमें से कोई एक या हुँ। सारे कर सकते हैं। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, आपके कार्य बनने स्टार्ट हो जाएगी। और नहीं तो आप सोमवार के दिन कम से कम सफेद चीजों का दान शुरू कीजिए। जैसे चावल हो गए, दूध हो गए, शुगर हो गई, दूध से बनी हुई मिठाई हो गई। गाय का भी आप दान कर सकते हैं, गाय का घी हो गया, दही दही हो गया, पनीर हो गया, सफेद वस्त्र हो गए। एक मोती आप धारण कीजिए, जिससे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपके मन को थोड़ी शांति मिलेगी और आप सक्सेसफुल स्टार्ट। बिल्कुल, शुभी को जवाब मिल गया होगा। एक सवाल है हमारे पास, अनुराग श्रीवास्तव जी का डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 1970। जन्म स्थान है इनका जयपुर। समय है 2:30 रात के। ये अपने फ्यूचर और करियर के बारे में जानना चाहते नवंबर 2000, क्या थी डेट ऑफ 18 हैं। नवंबर 18 नवंबर 1970। हेलो? हाँ बिल्कुल 18 नवंबर 1970। जन्म स्थान है इनका जयपुर। समय है रात के 2:30। रात के 2:30। बिल्कुल नेट इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है कनेक्शन में।
हेलो। जी सर। हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हेलो। हाँ जी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ। जी। हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं? जैसे कि मैं देख हाँ रहा सर, हूँ, आपकी आवाज समय भी अब आ रही है। आपका बिल्कुल अनुकूल चल रहा है। ये मानिए 2021 से ही आपका समय कुछ फेवर में आना हम्म। स्टार्ट हुआ है और आपको अब सक्सेस मिलनी स्टार्ट होगी। यानी हम्म। 2021 जो आपका समय जब स्टार्ट हुआ 2021 से, शुक्र की महादशा आपके ऊपर स्टार्ट हुई है। तो ये जो आने वाले 20 वर्ष है, ये आपके लिए बेहद खास और बेहद अच्छे हैं। योग आपकी कुंडली में लगा हुआ है, जो भाग्य की वृद्धि करेगा। थोड़े से आपको राहु के उपाय करने हैं, जो वर्किंग एरिया में दिक्कत करता है। एक दूसरा मांगलिक दोष है, मंगल दोष की आपको शांति करनी है। जैसे ही आप मंगल दोष की शांति करें, यानी आप सिर्फ अपनी इच्छा को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। आप दूसरों से सलाह मशवरा करके आगे चलिए। थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन होकर चलिए और अपने आप को ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक अप्रोच का लाइफ में लेके आए। निश्चित तौर पे आपको हेल्प मिलेगी। और जैसे कि मानसिक दोष के बारे में आपको पहले भी बताया, बेहद आसान सा उपाय है। उनके इष्ट देव बजरंग बली की आप उपासना कीजिए। सुंदरकांड या बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। लाल चीजों का आप दान कर सकते हैं। और राहु के जैसे पहले बताया था, गर्म चीज, सॉरी, गर्म कपड़े, सॉक्स हो गए, कंबल हो गए, आप शनिवार को डोनेट कर सकते हैं। इसके साथ आप एक 8 और 9 मुखी करेंगे, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल। एक सवाल है, हाँ जी। आयुषी का डेट ऑफ बर्थ है 27 मई, 27 मई 1994। जन्म स्थान है उदयपुर। समय है रात के 1:40। इनका सवाल है, इनका ये नया साल कैसा रहेगा? तो क्या बताया कि आपने 27 मई, इनका है 27 27 मई 1994। रात के 1:40 और उदयपुर। 1:40 रात के उदयपुर। थोड़ा सा नेट स्लो हो गया, तो कुंडली खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है सॉफ्टवेयर को। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हमें पता है। हम भी बस क्योंकि हमारे में हम 3-4 क्वेश्चंस और लेंगे बस। थोड़ा सा समय आपके अनुकूल नहीं है। अभी पितृ दोष उत्पन्न हो रहा है, इसकी आप शांति करनी चाहिए। और इसमें आपका अभी हेलो। कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। के वापस शुरू हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं 2022 के बाद से आपका समय बिल्कुल आना शुरू हो जाएगा और आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपकी फेवर में चीजें आनी स्टार्ट हो जाएंगी।
बिल्कुल। थोड़ा सा दे आपको पित्त दोष के लिए बिल्कुल, करना, थोड़ा सा आपको पित्त दोष के लिए करना चाहिए। इसके लिए मैं बहुत आसान आपको तरीका बता रहा हूँ। पीपल के वृक्ष पे अमावस्या को एक आटे का दीपक बना के उसमें सरसों का तेल, कुछ काठी डालिए, उन पे जलाइए, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके तबेग लोटे में जल और काले तिल डाल के चढ़ाइए और पितृदेव भव पितृदेव शादी भव इस मंत्र का जाप कीजिए। तत्पश्चात पंडित जी को कुछ भोजन सामग्री दीजिए। ऐसा आप 3 4 अमावस्या को कीजिए, निश्चित तौर पर आपको शांति मिलेगी और 2022 के बाद आपका पूर्ण रूप से भव्य उदय होगा। बिल्कुल। तो हाँ जी। आयुषी, आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और है सर, सवाल है मनमोहन पोरवाल साहब का। इनका जन्म हुआ है 9 मार्च 1971 को। समय है 6:38 शाम के, और इनका सवाल है कि इनका ट्रांसफर कब होगा? 9 मार्च 1971। टाइम या क्या बताया था मैम आपने? टाइम 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 शाम का 9 मार्च 19। 6:38 शाम का सर। और ये प्लेस, जन्म सरकारी स्थान? नौकरी में इनका जन्म स्थान सर इन्होंने नहीं लिखा है। इनका यही है थोड़ी कि सी सवाल कि समझता इनका है। सरकारी नौकरी में ट्रांसफर कब होगा। ट्रांसफर का केस है तो अपन ये इनका ये ले लेते हैं, प्रश्न शास्त्र ले लेते हैं। जी जी। देखिए, ट्रांसफर के आपके योग लगे हुए हैं। अगर प्रश्न शास्त्र की बात करें तो ट्रांसफर के आपके योग लगे हुए हैं। आपका निश्चित तौर पे काफी अच्छे चांसेस लग रहे हैं कि आपकी ट्रांसफर हो सकती है। थोड़ा सा आपको राहु के उपाय करने चाहिए, जैसे कि अगर आपने पहले देखे तो मैंने काफी सारे उपाय बताए हैं। आप कोई सा भी कर सकते हैं तो निश्चित है कि आपका प्रश्न शास्त्र के अनुसार 75% तक एक्यूरेट जाता है, तो काफी चांसेस आपकी हो सकती है जी। बिल्कुल। एक है डॉक्टर विवेक जी। इनका ये जन्म डेट है 20 जून 1977, 20 जून 1977, सुबह के 11:15। और इनका जन्म स्थान है बीना, एमपी में। ये अपने कैरियर की ग्रोथ और प्रमोशन के बारे में जानना चाहते बीना, MEEN जी, बीना। हाँ, हैं। जन्म हाँ, प्लेस। बीना जो एमपी में, BINA, बीना एमपी में जो जगह है। हाँ जी, क्या प्रश्न था इसका? एक इनका बार क्या कैरियर क्वेश्चन और होता प्रमोशन के बारे में। है? कैरियर ग्रोथ और प्रमोशन। बहुत ही जल्दी समझिए। अभी फिलहाल जो चल रहा है, अगर हम्म। हम 2020 को छोड़ दें, 2021 आपके लिए बेहद अच्छा है और बहुत अच्छा आपका समय है। आपको थोड़ी सी राहु की शांति करनी है, जैसे कि मैंने आपको पहला बताया था। तो मेरे हिसाब से आपके तो कुंडली में काफी सारे राजयोग हैं जो लगे हुए हैं। आपकी मल्टीपल इनकम के भी योग है, काफी अच्छा आपका चार्ट है। आपको थोड़ा से राहु के उपाय करने, जैसे ही आप करते हैं आपकी घड़ी बहुत तेजी से आगे जाएगी, आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही बेहतरीन कुंडली, कुंडली बतेर बहुत अच्छे से राजयोग है। यहाँ पे सूर्य बहुत अच्छे प्रबल लाभ लगन के मालिक लाभ है। ऐसे व्यक्ति को हर चीज में लाभ मिलता है। मंगल अपनी राशि के शुक्र के साथ है, तो दशा शुक्र की चल रही है, बेहद अच्छी दशा है। दशम भाव में बृहस्पति है, तो बेहद अच्छे हैं। आप एक पुखराज और एक माणिक, ये दो स्टोन धारण कर सकते हैं। अगर आप इतना एक्सपेंस नहीं कर सकते हैं, इनके सब्सिट्यूट रत्न धारण कीजिए, या फिर आप 5 मुखी और 1 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रविवार के दिन आपको गेहूं दान करनी है,
आप रविवार को गेहूं दान कीजिए, आपको सक्सेस निश्चित मिलेगी। और राहु की शांति के लिए राहु केतु से बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से राहवे, इस मंत्र का थोड़ा सा जाप कीजिए, निश्चित तौर पे आपको सक्सेस मिलेगी। बेहद अच्छी आपकी कुंडली है, निश्चित रहिए। बिल्कुल। एक है जसप्रीत सिंह, डेट ऑफ बर्थ है 9 दिसंबर 1985, जन्म स्थान है कोटा और समय है 9:30 रात के। ये किस फील्ड में इनका फ्यूचर रहेगा और इनकी मतलब शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है इनके। 9 दिसंबर 1995, टाइम क्या बताया था आपने इनका? सर 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 9 9 दिसंबर टाइम 99। 1985, समय है रात के 9:30। कोटा इनका जन्म स्थान है। सर सब आपको थैंक्स कह रहे हैं, आप इतनी अच्छी जानकारी जा रही है। एक तो आपने बताया शादी से रिलेटेड समस्या, या यस सर, इनके और दूसरा इनका फ्यूचर कैसा रहे। देखो जी, शादी से रिलेटेड जो समस्या है वो बहुत, देख आप ऐसे समझिए जो मैरिज लाइफ है इसमें दिक्कतें इनकी काफी नजर आ रही है। आपको इसके लिए तुरंत उपाय करना चाहिए, या तो आप कांटेक्ट कीजिए श्रीदेव का, आप निश्चित तौर पे जैसे भी आपको मिले कीजिए। नहीं तो यहाँ पे दिक्कत शादी के लिए आपकी थोड़ी और बढ़ सकती है। आपको शनिदेव की बहुत रेमेडी की जरूरत है। आप ऐसा कीजिए कि शनिवार को, जैसे कि मैंने आपको बताया, साबुत उड़द हो गए, काले चने हो गए, तेल हो गए, और काले कपड़े में बांध के इन चीजों का दान कीजिए। आप एक नारियल लीजिए, नारियल को 7 बार सिर पे से क्लॉकवाइज घुमाइए, उसको पीपल वृक्ष पे रख दीजिए, पीपल के वृक्ष पे रख दीजिए। और आटे एक दीपक लीजिए, या तो आटे का दीपक बना लीजिए, एक दीपक लीजिए, उसमें सरसों का तेल डालिए और भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए, ओम नमः नारायण मंत्र का जाप कीजिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का आप जाप करें। आपको सबसे पहले अभी अपनी शादी को बचाना है, आप पहले अपनी शादी को बचाइए, फ्यूचर आपका अपने आप सिक्योर हो जाएगा। वहां पे आपकी दिक्कत काफी है, और वो सब सही रहे, यही मैं आपके लिए दुआ करता बिल्कुल। लास्ट दो क्वेश्चन और है सर, बस विशाल जी का है। हूँ। ये हमारे पास आया है और ये 22 मार्च 1984 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 12:35 PM इनका टाइम है और जन्म स्थान है इनका कानपुर। ये अपनी कैरियर की ग्रोथ के बारे में जानना चाहते 22 मार्च 1984, टाइम क्या बताया था मैडम आपने टाइम? हैं। सर 12:35 PM 12:35, ठीक है जी। और प्लेस इनका मैडम? कानपुर। कानपुर सर, और कैरियर के लिए मतलब उससे जानना चाहते हैं सवाल। ठीक है। देखिए कैरियर से देखा जाए तो आपके लगन के अंदर मेष अगर आपका है और राशि आपकी बन रही है, और वृश्चिक राशि बन रही है, 7.5 आपकी, 7.5 तो अभी नहीं है, लेकिन चंद्रमा के साथ केतु है जो ग्रहण दोष का निर्माण कर रहा है। लगन के अंदर जो नीच का शनि है वक्र अवस्था में, ये आपकी मेन समस्या का कारण है, जो आपको हर चीज में आपको समस्या कर रहा है। फिलहाल कैरियर के लिए आपका समय अच्छा, बुध दशा सारी अच्छी है।
आपको की शांति करनी है। जैसे ही आप इनकी शांति करते हैं तो आपको सक्सेस मिलने स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले भी काफी सारे बिल्कुल उपाय बताए हैं, आप कोई सा भी उपाय कर सकते हैं, निश्चित रूप से होगा। ये जी। मान के चलिए आपको शनि की शांति आपके लिए प्रमुख चीज है, जिससे आपके आगे के द्वार खुले। बिल्कुल, आज का हम आखिरी सवाल लेने जा रहे हैं, सौम्या का है ये। इनका बर्थ टाइम है 4:30 शाम के, और जन्म स्थान है आगरा, और ये जानना चाहती है इनका बिजनेस कब शुरू होगा, और इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं। तो सौम्या की डेट ऑफ बर्थ हमारे पास नहीं है। नहीं। पश्चिम को ले लेते हैं फिर, डेट ऑफ जी। बर्थ के बगैर तो हम नहीं कह सकते, पश्चिम को ले लेते हैं। हाँ, आज हमने कोशिश तो सभी के सवालों को लेने की की, लेकिन फिर भी अगर किसी के सवाल रह गए हैं, क्योंकि ये ऊपर स्क्रॉल हो जाते हैं। सर, इनकी आ गई है डेट ऑफ बर्थ 10 मार्च 1985। 10 मार्च 1985। एक सेकंड। हेलो। सर, आपके टाइमिंग पास टाइम सर 4:30 बजे, 4:30 शाम के सर। शाम के सर। शांति है। और जन्म स्थान आगरा, उत्तर प्रदेश। अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहती है, इनका खुद का बिजनेस कब अच्छा समय आएगा। फिर नेट की वजह से कनेक्शन हमारा है। नेट की प्रॉब्लम आ रही है। हेलो। हाँ जी, देखिए जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो जन्म कुंडली है वो आपकी जन्म कुंडली निकल के आई है, और आपकी मकर राशि है। मकर राशि में इस समय 7.5 का दूसरा फेज चल रहा है, यानी 7.5 का दूसरा 7.5 का दूसरा नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है व्यवसाय के क्षेत्र में। और दूसरी है तो आपको शरीर में बहुत अच्छे से राजयोग है, निर्माण हो रहा है, त्रिकोण राजयोग का भी आपका निर्माण हो रहा है, और चंद्रमा भी आपकी ये आपकी इच्छा योग है। आपको थोड़ी 7.5 की शादी करनी है। 7.5 समय कष्टपूर्ण है। दूसरा ढैया है, थोड़ा सा ज्यादा कष्ट होता है जो भी आता है। तो जैसे ही आप 7.5 की शादी करते हैं, आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, आपके व्यवसाय में शुरू हो जाएगा। अगर आप उपाय अपने व्यवसाय आगे आप कल का एक छंदा अपने व्यवसाय जो आपका बिजनेस है उसके मुख्य गेट के आगे आप थोड़ा सा टांग दीजिए, तो उस आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। और शनिवार के दिन आप उस चीजों का दान करना शुरू कीजिए, जैसे काले तेल हो गए, काले कपड़े हो गए। गरीब लोगों को गर्म सॉक्स कंबल आदि दान कीजिए, तो इससे निश्चित तौर पर आपको हेल्प लेगी। और जैसे ही 7.5 आपकी निकलती है, खत्म होती है, या 2022 के बाद आपका काफी अच्छा समय आएगा, आप काफी ग्रो करेंगे।
बिल्कुल। हर्षी, एक मेरे पास मैसेंजर में एक सवाल है। वो ये कह रहे हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ़ कुछ भी उनको मालूम नहीं, लेकिन उनका एक सवाल है कि नाम है उनका आशुतोष श्रीवास्तव। वो जानना चाहते हैं कि उनका एक सरकारी नौकरी में जो उन्होंने एक केस किया हुआ, इस केस में उनको कब उसका मतलब रिज़ल्ट कब आएगा और दूसरा उनका प्रमोशन कब होगा? प्रमोशन और कोर्ट केस। कोर्ट केस के अंदर थोड़ा-सा अभी विलम्ब है, थोड़ा-सा और चलेगा, पर आप निश्चित रहिए, जो भी उसका डिसीज़न होगा वो आपके फेवर में आएगा। थोड़ा लंबा और थोड़ा ज़्यादा लंबा खींचने के चांसेस हैं, और जो प्रमोशन की बात है, वो आपके चार्ट में है। प्रमोशन के लिए आप थोड़ा-सा कीजिए, निश्चित तौर पे आपकी प्रमोशन होगी। और कोर्ट केस में विजय लेने के लिए आप सूर्य देव को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग कीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए। संडे के दिन वृद्धाश्रम के अंदर कुछ दान कीजिए, अपने बड़े बुजुर्गों ब्राह्मणों का थोड़ा-सा सम्मान कीजिए। जैसे ही आप सूर्य करेंगे, तो ईश्वर ने चाहा तो आपको कोर्ट केस जल्दी फ्री हो जाएंगे, और आपको उसमें रिजल्ट्स आपके फेवर में मिलेंगे। बिल्कुल हाँ हर्षी, जी। हम तो चाह रहे थे कि सारी जितनी राशियों की बात करें, लेकिन जिस तरीके से हमारे पास सवाल आ रहे थे, हम मेष राशि की बात करके रह गए थे। क्योंकि आज कहते हैं ना कि हर व्यक्ति की जिज्ञासा होती है कि भविष्य की में क्या होने वाला, उसको हम जानें। आपने बहुत अच्छे से सभी के जो सवाल थे उनके जवाब दिए। कुछ लोगों के मैसेंजर में मेरे पास मैसेज भी हैं कि आपने जो उपाय बताए हैं, उन उपाय के लिए हम कैसे आपसे बात कर सकते हैं? आप दोबारा ऐसे उपाय बताएँ। तो मैं ये चाहूँगी जब हम इसका आपका वीडियो जब यहाँ पर अपलोड करेंगे, आपका हम जो नंबर है, उस पर हम नंबर वहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे। तो जो उपाय हर्ष जी ने बताए, आप दोबारा उन उपायों के बारे में बात करना चाहें, आप हर्ष जी से बात कर सकते हैं। हर्ष जी, हम हमारे चैनल दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल, हमारे सपोर्टेड दापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी और हमारे एसोसिएट हैं वाइब्स ऑफ मार्केटिंग श्री अनुज्ञा की तरफ से हम आपका आज इस तरह से आप हमारे शो में आए, जिस तरह से आपने जानकारियाँ दी उसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं आपने जितने भी सबके सवालों के जवाब दिए हैं, सबके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आप लेकर के आए हैं, ये मुस्कुराहट 2021 में सभी के चेहरों पर ऐसे ही बनी रहे। थैंक यू। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू सर। मैं भी चाहूँगा आप सब बिल्कुल, मैं भी चाहूँगा आप सबका नव वर्ष बहुत अच्छे से जाए, और लाइफ को थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ होके चलिए, सिस्टमैटिक होके चलिए, ज्योतिष शास्त्र में से टूल बना के चलिए, आपको निश्चित हेल्प मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप सबका थैंक यू नव सर। वर्ष मनोरथ। शुक्रिया। बिल्कुल सर। तो दोस्तों ये थे आज हमारे साथ दिल्ली से हमारे साथ जुड़े थे विख्यात एस्ट्रोलॉजर श्री हर्ष मल्होत्रा जी, जिन्हें आप कोशिश की हमने कि आपके सभी सवालों का हम जवाब दें, लेकिन आपने एक व्यक्ति ने कई सवाल पूछे थे, हमने ये कहा था कि हम एक ही व्यक्ति के सवाल को ले पाएँगे क्योंकि बहुत सारे हमारे पास सवाल थे यहाँ पर। लेकिन हम यही चाहेंगे कि 2021 सभी के लिए बहुत अच्छा रहे। जो आप लोग सोच रहे हैं वो सभी आपकी मनोकामनाएँ पूरी हों। आपके चेहरे पर जो मुस्कान है, वो मुस्कान हमेशा ऐसे ही बनी रहे और जो आप चाहते हैं, जिन ऊँचाइयों पर आप पहुँचना चाहते हैं, उन ऊँचाइयों पर ज़रूर आप पहुँचे। अभी के लिए हम फिलहाल यही कहेंगे, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फिर हम आपसे ज़रूर मिलेंगे जल्दी, एक नए मेहमान हमारे साथ होंगे, ख़ास मेहमान हमारे साथ होंगे। अभी के लिए बस हम इतना ही कहते हैं। हर्षी का हम धन्यवाद करते हैं, आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट। थैंक यू सर।